हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज दीपक हेयर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो आज मैं आपको इंग्लिश टीजीटी पीजीटी और एक ओवरऑल आइडिया देने वाला हूँ कि ईएमआरएस का जो आपका कट ऑफ है वो क्या रह सकता है। ठीक है, तो देखिए ईएमआरएस के अंदर आप सब लोग जानते हैं कि ईएमआरएस का जो पेपर था वो 150 का था। ठीक है, जिसमें 20 नंबर जो थे वो जर्नल आपके थे, जिसमें से 150 का टोटल था। ठीक है, मैरिट जो है 20 नंबर जो है वो आपके जर्नल के थे, जर्नल इंग्लिश और हिंदी का जो है उसमें। और अगर मैं बात करूं तो इसमें 10-10 का आपका था, जिसमें से आपको 4-4 नंबर लाने थे। यानी आपको 40% जो है दोस्तों वो है ना, 40% जो है वो पास होने के लिए लाना था। ठीक, तो आपका जो ओवरऑल मैरिट बनना था वो 130 में से बनना था। जो आपका मैरिट बनना था वो कितने में से बनना था? मैरिट आपका बनना था 30 के अंदर से। तो 130 मार्क्स में से आपका जो, अगर मैं बोलूं तो मैरिट डिसाइड होना था, ये ध्यान रखिएगा। अब एक समस्या देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं सबसे बड़ी समस्याएं क्या रही है ना कट ऑफ डिसाइड करने में। नहीं तो कट ऑफ में अगर मैं बोलूं टीजीटी का पेपर बहुत आसान था दोस्तों। इंग्लिश टीजीटी बहुत आसान दिखा, बाकी मैंने नहीं देखे टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो इंग्लिश टीजीटी बहुत आसान था मुझे। जो ओवरऑल लगा, जहां तक बाकी पेपर्स पे भी फीडबैक आया, बहुत ज्यादा टफ कुछ नहीं था। तो टोटल आपका 150 में से 20 नंबर, जिसमें हिंदी में 4, जो कि मुझे लगता है सब ले आए। सबसे बड़ी समस्या जो हुई वो लोगों के साथ क्या हुई कि वो इंग्लिश में 4 नंबर नहीं ला पाए। तो है ना, उसमें मैं अगर बोलूं कम से कम 20 से 30%, और मैं थोड़ा कम ही लेके चल रहा हूं, है ना, वैसे ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। 20 से 30% लोग वो है जो अपना ये जर्नल वाला पार्ट, यानी लैंग्वेज वाला जो कंपिटेंसी वाला पार्ट है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। मतलब उनका मेन पेपर बहुत अच्छा गया, बट वो अपना जो कंपिटेंसी वाला था 20 नंबर, खासकर उसमें भी जो इंग्लिश वाला पार्ट था, उसमें बहुत लोग अटके और इंग्लिश ने सबको डुबो दिया, अगर मैं सच बोलूं तो। तो बहुत से लोगों का जो सपना है वो इंग्लिश में क्वालिफाइंग मार्क्स ना लाने की वजह से दूसरा पेपर चेक नहीं हुआ उनका, और वो अटक गए। तो ऐसी संख्या, वैसे लोग कह रहे हैं 40% तक भी है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं चलिए 100 में से 30-35 ऐसे लोग हैं जो इस वजह से नहीं आ पाए। ठीक, अब एक चीज मैं आपको और पहले बताता हूं। देखिए, पीजीटी टोटल हमारे पास थी 2266, और टीजीटी हमारे पास थी 5600 समथिंग वैकेंसी। 4-4.5 लाख पीजीटी में फॉर्म भरे गए थे। टीजीटी में जो है 3 लाख प्लस जो है, इसका कोई ऑथेंटिक डेटा प्रॉपर नहीं, बट हाँ, अगर मैं बोलूं तो इतना ही लगभग लगभग फॉर्म भरा गया। अब बहुत से लोग जो है, क्योंकि बिहार का भी एग्जाम चल रहे थे और भी था, तो कह रहे हैं कि लगभग लोग जो है 2.5 लाख से 3 लाख लोग ही इसमें अपीयर कर पाए थे। तो यानी ये मान के चलिए कि 1-1.5 लाख लोग तो अपीयर भी नहीं कर पाए। ठीक, अब देखिए इंग्लिश पीजीटी की हमारे पास 246 और इंग्लिश टीजीटी की हमारे पास 671 पोस्ट थी। अब अगर इन सब का एक इवैल्यूएशन करें, वैसे देखिए इंग्लिश टीजीटी की मेरिट, और मैं इसको एक ओवरऑल भी मान के चल सकता हूं, मैं सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, मैं मान के चल सकता हूं ओवरऑल भी मेरिट इसी तरह बाकी एग्जाम की भी शायद बनी है, और उसमें भी उतना ही आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो ओवरऑल मुझे लगता है मेरिट बननी चाहिए, पहले तो देखिए बहुत से लोग तो इंग्लिश ना निकलने की वजह से ही बाहर हो गए, बहुत लोग एग्जाम देने नहीं पहुंच पाए। एग्जाम आसान आया था, और मेरे ख्याल से अगर मैं आपके सामने एक मेरिट का विश्लेषण रखूं, जो मैंने औरों को भी चेक करा और देखा, तो ये आपके सामने मुझे कट ऑफ नजर आ रही है। ये कैटेगरी लिखी हुई है आपकी। यूआर जो है, अगर आप पीजीटी के लिए है तो 85 प्लस एक अच्छा स्कोर माना जा रहा है। ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस है तो आपका 80 के करीब माना जा रहा है ये। ठीक, अगर मैं ओबीसी बोलूं, मैं इसको ईडब्ल्यूएस के बराबर ही रखूंगा लगभग लगभग, है ना, ये 75 to 80 जाने की इसकी उम्मीद है। एससी जो है ना, उसका 70, है ना, और इसको मैं 65 से लेकर 68 के बीच में रखना चाहूंगा। 5 नंबर ये ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो पीजीटी की कट ऑफ में मुझे लगता है कि 85 एक अच्छा सेफ स्कोर है, अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप टीजीटी की देखें तो 90
क्यों 90 क्यों रख रहे हैं दोस्तों? वैसे अगर मैं बोलूं, वो अगर वो कट ऑफ वाला ना होता तो ये लगभग लगभग 9500 तक भी जा सकती थी। बट बहुत लोगों का तो सेकंड पेपर चेक ही नहीं हुआ, है ना, क्योंकि वो उतना क्वालिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, तो 90 एक, मेरे को नहीं लगता कि 90 से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी में 90 में मेरे को लगता है बनना चाहिए, और उससे भी, क्योंकि आपकी माइनस मार्किंग भी गई है ना, माइनस मार्किंग भी इसके अंदर गई है, तो मेरे को लगता है कि ये 90 जो है वो एक मैक्सिमम होना चाहिए। 85 जो है यूआर कैट ईडब्ल्यूएस के लिए, 82 अगर मैं बोलूं ओबीसी के लिए, 75 से लेकर 70 तक ये मुझे लगता है कि आपका, है ना, एससी के लिए, और जो एसटी है वो 70 के आसपास दिखना चाहिए। 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है इसमें, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक ऑथेंटिक तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ एक आईडीए से मुझे लगता है, मैंने औरों को भी बहुतों को देखा, सुनता सुना। ठीक है, और जो मैंने आइडिया लगाया कि भाई क्या कहते हैं, ज्यादातर लोग जो है भाई फंस गए कहाँ पे, और ये मेरे पास भी बहुत आए कि लोग कह रहे सर 6 आए हैं, 6 क्वेश्चन कर पाया हूं, लेकिन एक आध गलत की संभावना है, तो लोग 4 पे अटक रहे हैं, है ना, 4.5 पे अटक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग फंसते हुए नजर आए हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से मेरिट का ये अंदाजा था, और देखिए भगवान करे आपका सबका सिलेक्शन हो, अच्छा गया हो आपका पेपर, और बढ़िया गया हो, है ना। तो आज बस मेरे पास इतना ही था। शुक्रिया आपका आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन।